We will continue with the physical and chemical properties of fatty acid. Next property of fatty acid is the water solubility. पहले हमने melting temperature को define किया, अब हम इसको देखते हैं कि water solubility जो है वो कैसे affect होती है with the chain length and with the saturation. दो ही चीज़ों पर हमने define किया था कि ये affect होती है, एक chain length पे इसकी chemical और physical properties या जो है ना वो define करती हैं, चेंज होती हैं विद द चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो वाटर सॉल्युबिलिटी भी इसी तरह डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और चेन लेंथ पे डिपेंड करेगी. द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन रिजल्ट्स इन पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स. कि एक हमने देखा है इसके ऊपर जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं वो नॉन पोलर हैं, जितनी लंबी चेन होगी उतनी जो है ना उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे कार्बोक्सिल एंड लगा हुआ है वो आयनाइजेबल है न्यूट्रल पीएच के ऊपर और वो उस एरिया में सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी. वी विल सी डिस्कस इन डिटेल इन दिस मॉड्यूल. द लार्जर द फैटी एसाइल चेन एंड द फ्यूअर द डबल बॉन्ड्स द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी इन द वाटर. जितनी लंबी चेन होगी, फैटी एसाइल चेन जितने ज़्यादा होंगी उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी. अगर चार जो है ना वो हाइड्रोकार्बन के साथ जो है ना चार कार्बन लगे हुए हैं और उसके ऊपर एक जो है ना कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसी तरह उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में वो ज़्यादा होगी. लेकिन उसके अगर नॉन पोलर चेन जो है वो बहुत लंबी लगी हुई है तो और एक छोटा सा ऊपर उसके जो है ना कार्बोक्सिल एंड है जो आयनाइजेबल है तो वो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी पुअर होगी. इसी तरह जितने डबल बॉन्ड्स कम होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होगी. फ्यूअर द डबल बॉन्ड्स लोअर द अनसैचुरेशन एंड लोअर इज द सॉल्युबिलिटी. द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज पोलर एंड आयनाइज्ड एट न्यूट्रल पीएच. के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने डिफाइन किया था पिछले कुछ मॉड्यूल में डिटेल में कि एक साइड पे दरमियान में लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, एक साइड पे मिथाइल एंड है, एक साइड पे कार्बोक्सिल एंड है. तो जो कार्बोक्सिल एंड है वो हम डिफाइन करते हैं कि वो पोलर है और वो जो है वो आयनाइजेबल है एट न्यूट्रल पीएच पे. तो इसके ये एरिया जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होगा क्योंकि ये पोलर है. इसी तरह इसके साथ जितनी छोटी चेन लगी होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. जितनी लेंथी चेन हो जाएगी उतनी जो है ना वो नॉन पोलर एरियाज बढ़ जाएंगे और उतनी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. This accounts for the slight solubility of short chain fatty acids in water. कि ये मैंने डिफाइन किया हमने कि जितना शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं उतनी उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है. दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट पे हमने डिफाइन किया था कि ये अगर हम एक्सिस पे चेन लेंथ है और ये मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है तो हमने डिफाइन किया था कि जितनी चेन लेंथ बढ़ती जाती है उतनी इसी तरह जो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है. लेकिन इसको इन्वर्सली हमने डिफाइन किया था विद द एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड्स. लेकिन अगर हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो जितनी ज़्यादा चेन लेंथ बढ़ती जा रही है उतनी हम देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, लेस होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. तो इट मीन्स कि दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि चेन लेंथ के साथ मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना बढ़ता जाएगा एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन जितना बढ़ती जाती है चेन लेंथ उतना जो है ना ये स्ट्रेट चेन डिफाइन वैसे उसी को कर रही है. जितना वो चेन लेंथ बढ़ती जाती है उसी हिसाब से मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है. लेकिन जितनी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी उतने उसके नॉन पोलर ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. पोलर एंड जो है उसका वो तो सिर्फ ऊपर कार्बोक्सिल एंड ही है वो एक ही रह जाएगा. नीचे हाइड्रोकार्बन अगर 4 से की बजाय 40 हो गए या 24 हो गए या 34 हो गए तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी रिड्यूस होती जाएगी. सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड देयर कोरिलेशन विद द मेल्टिंग पॉइंट एंड द चेन लेंथ. फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स. इन कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल फैटी एसिड्स फॉर्म ईस्टर्स. ये अल्कोहल, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन डिफरेंट अल्कोहल्स को हम डिफाइन करेंगे डिफरेंटली. यहाँ हम इस मॉड्यूल में सिर्फ ग्लिसरॉल तक रहेंगे कि उसके साथ जब फैटी एसिड्स मिल जाते हैं तो वो ईस्टर लिंकेज बन जाती है और वो ईस्टर फॉर्मेशन आ जाती है. फॉर एग्जांपल फैटी एसिड रिएक्ट विद द ग्लिसरॉल विच इज एन अल्कोहल टू फॉर्म मोनो डाई एंड
ट्राईग्लिसराइड, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड जो है वो ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, वो उसका रोल हम जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस में भी डिफाइन करते हैं और हार्ट डिजीज में भी डिफाइन करते हैं। सो दिस इज दी, अगर एक उसके साथ जो है ना ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड लगा हुआ है तो वो मोनोग्लिसरॉल बन जाएगा। इसी तरह दो लगे हुए हैं तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और इसी तरह तीन लगे हुए हैं तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राईग्लिसराइड्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। दिस इज द डायग्राम वी कैन सी हियर कि ये ग्लिसरॉल है, दिस इज एन अल्कोहल, ये आपस में लिंक हुई है। अगर ये तीन ग्लिसरॉल्स जो हैं वो आपस में लिंक हैं और इसके साथ तीन जो है, एक यहाँ फैटी एसिड चेन लगी है, दूसरी यहाँ लगी है, तीसरी यहाँ लगी है, तो 3 फैटी एसिड्स आर अटैच विद अ सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के ये 3 कार्बन इसके साथ हैं और 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड लगा होगा तो मोनो एसाइल ग्लिसरॉल कहलाएगा, अगर ये 2 फैटी एसिड लगेंगे तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और अगर 3 डिफरेंट फैटी एसिड लगे हैं, डिफरेंट और सिमिलर फैटी एसिड 12 चेन, 15 चेन, 18 चेन जो भी लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। सो दिस इज द ईस्टर फॉर्मेशन ऑफ द ग्लिसरॉल विद द फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स जो है ना ग्लिसरॉल अल्कोहल के साथ जब मिलते हैं तो वो इसकी ईस्टर फॉर्मेशन की वजह से ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं।